Hello students. In the last lecture we discussed the forming the greatest and smallest number by given digits. हमें digits given है और हम उससे number find करना है greatest और smallest. तो exercise 1 do write the greatest and smallest 6 digit number using the given 4 digits. हमें 4 digits given है और हमें इससे smallest और greatest number find करना है. तो I told you earlier कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए डिजिट्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए डिजिट्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं. बट देर आर ओनली 4 डिजिट्स. यहाँ पे केवल 4 डिजिट्स हैं, हमें 6 डिजिट बनाना है. तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें सबसे बड़ी डिजिट्स को रिपीट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिजिट्स को फाइंड रिप्रेजेंट करना है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर. इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2, 5, 7, 8 और 6 डिजिट बनाना है तो हमें 2 को रिपीट करना है. तो 2, 2, 2, 5, 7, 8. अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें 8, 7, 5, 2. बट दिस इज 4 डिजिट नंबर. तो वी विल रिपीट द 8, 8, 8, 7, 5, 2. The remaining are for you and I will provide you PDF. The next is 5 and 6 digit number in daily life. Daily life में हमारे 5 digit और 6 digit नंबर कैसे एप्लीकेशन में आते हैं. तो प्रीतम डोनेटेड ₹2,45,000 to a hospital for patient and family support. राइट द डोनेशन अमाउंट इन वर्ड्स. इसको वर्ड्स में लिखना है हमें. तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. तो हाउ मेनी लैक्स? 2 lakhs 45,000. द नेक्स्ट इज सुप्रभा परचेज्ड ए कार दिस अमाउंट 5,30,450 एंड प्रिया परचेज द कार 5,30,850. हु पेड मोर? मीन्स टू से हमें कंपेयर करना है. तो हमने पहले भी देखा कि कंपेयर करने के लिए हमें पहले उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दो. फिर वंस की प्लेस पहले सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट से सबसे पहले पहली डिजिट को कंपेयर करना है. इफ़ द सेम वी विल मूव टू द नेक्स्ट फर्दर. तो बोथ अमाउंट 5 and 5 सेम, 3 and 3 सेम, 0 and 0 सेम, 4 and 8 नॉट सेम. तो 8 इज ग्रेटर देन 4. तो बिलो नंबर इज ग्रेटर देन अबव. सो the 5,30850 who paid? the Priya. तो Priya paid the more. Exercise 1E. रेहाना owns एक wholesale साड़ी शॉप. She sold 15,825 साड़ी in a first month. Means to say फर्स्ट मंथ में उसने कितनी सोल्ड की साड़ीज? 15,825 and 9,995 साड़ी इन द सेकेंड मंथ. इन विच मंथ डिड शी सेल लेस साड़ी? उसने कौन से मंथ में कम साड़ी सेल की है? तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर्स की डिजिट काउंट करनी है. तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट. यहाँ पे 4 डिजिट. तो हम जानते हैं अगर डिजिट जिसमें ज़्यादा होती है वो नंबर ग्रेटर होता है और जिसमें डिजिट कम होती है तो वो लेसर होता है. तो यहाँ पे 4 डिजिट यानी कि सेकेंड मंथ में उसने साड़ियाँ कम सेल की है. Raghuraj has 4,53,900 in his saving account and Mushtaq has 4,51,999 in his savings account. Who has lesser amount in the account? So first of all we will check the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Both have same digits. So we will compare the first digit 4, 4 same है. Next digit 5, 5 same है. Next digit 3, 1. तो 3 इज ग्रेटर देन 1. 3 बड़ा है तो ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट स्मॉल है. क्वेश्चन है हु हैज़ लेसर अमाउंट इन अकाउंट? किसके पास कम अमाउंट है? तो मुश्ताक हैज़ लेसर अमाउंट इन हिज अकाउंट. द नेक्स्ट इज फॉलोइंग नंबर्स विजिटर ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन ऑफ द वीकडे. वीकडेज में आर्ट एग्जीबिशन में विजिटर्स का एरिया.
तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में इतने विजिटर्स विजिट करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दिस इज फॉर यू। द नेक्स्ट इज Lavanya wants to call her friend Vishakha on her mobile. Vishakha's number is not saved in her mobile, but she does the remember that first 4 digit are 999. उसको विशाखा के नंबर उसके मोबाइल में सेव नहीं है, बट शी रिमेंबर कि उसके फर्स्ट 4 डिजिट हैं 999 एंड द लास्ट डिजिट फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 216, और लास्ट डिजिट्स है ना उसकी नंबर्स की वो 216 से स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें पता है जब भी डिजिट्स गिवन है 216 डिजिट्स गिवन है तो हम इसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 126। तो इसकी जो लास्ट डिजिट्स होगी वो क्या है 126। शी ऑल्सो रिमेंबर द 5 इज रिपीटेड 3 टाइम, और 5 रिपीटेड है 3 टाइम। तो फिल इन द ब्लैंक्स विशाखास फोन नंबर इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन बोला कि लास्ट डिजिट 216 से स्मॉलेस्ट फॉर्म है तो 126, तो पहले में 126 फिल करना है। एंड नेक्स्ट लाइन इज 5 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 555। तो मोबाइल नंबर इज 9999555126। साहिल टुक एन एजुकेशन लोन ऑफ 150500। राइट इन वर्ड्स। इस नंबर को रीड करके हमें नंबर नेम फाइंड करना है। तो हाउ टू रीड इट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। तो हाउ मेनी lakhs, 1,50,500। The next topic is Roman numerals. In the previous class you learned the Roman number from 1 to 39। तुमने लास्ट क्लास में 1 to 39 रोमन नंबर्स को रीड किया होगा, लर्न किया था। इस सेक्शन में हम अबाउ 39 नंबर्स का रोमन न्यूमरल्स लर्न करेंगे। तो रिकॉल करते हैं पहले। आई को क्या बोलते हैं 1, वी को 5, 10 को, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। एंड द रूल्स आर सेम। इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट मीन्स द रिपीटिंग इट्स वैल्यू और एडिशन। अगर कोई सिंबल रिपीट होता है तो इट मीन्स कि उस नंबर को हमें ऐड करना है। आई 2 बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स हमें इस नंबर को 2 बार ऐड करना है। तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट द 1, तो इट्स 1 + 1 = 2। एक्स 3 टाइम्स एक्स है तो एक्स रिप्रेजेंट द 10, तो 3 टाइम 10 30। तो नेक्स्ट टॉपिक हाईलाइटेड है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, कि कोई भी सिंबल होता है उसे हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं, और सिंबल 5 कभी भी रिपीट नहीं होता है। द नेक्स्ट रूल इज इफ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर द लार्जर न्यूमरल। अगर स्मॉलर न्यूमरल को लार्जर न्यूमरल के बाद आफ्टर राइट करते हैं तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाती है। जस्ट V1 VI, V रिप्रेजेंट द 5, I रिप्रेजेंट द 1, तो 5 + 1 6, x रिप्रेजेंट द 10, v रिप्रेजेंट द 5। तो पहले बड़ा है 10, बाद में छोटा है 5, तो 10 + 5 15। नेक्स्ट रूल इज इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिफोर द लार्जर न्यूमरल, मीन्स टू से अगर लार्ज न्यूमरल के पहले छोटा न्यूमरल है, स्मॉल न्यूमरल है, तो वो वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे 1v आई वी मीन्स टू से आई छोटा है v से, तो v यानी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 - 1 4। द नेक्स्ट इज 1x, तो 1x मीन्स टू से 10 - 1 9। अब रोमन न्यूमरल्स अबाउट 39, तो हाँ, तो द एल इज 50, सी 100, डी 500। तो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली वंस, मीन्स टू से अगर हमें l या c, l मीन्स टू से 50 और c मीन्स 100, अगर हमें 50 या 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, x को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ओनली वंस, केवल एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट
सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी और एम। डी 500 है, एम 1000 है। अगर हमें डी और एम में से सी मीन्स टू से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम केवल एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड लाइक वी, और एल और डी है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। फर्स्ट है 40। 40 को कैसे लिखते हैं? 50 माइनस 10, क्योंकि हम अगर 40 को लिखें 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 बार 4, तो हम 4 बार x लिखेंगे। बट हमने पढ़ा कि कभी भी 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम 40 को 4 टाइम x नहीं लिखेंगे, इसलिए हम 40 को 50 माइनस 10 लिखेंगे। तो हमने देखा था जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो छोटा न्यूमरल हमेशा बड़े न्यूमरल से पहले लिखेंगे, तो x को हम पहले लिखेंगे। तो एक्सएल रिप्रेजेंट द 40, एल रिप्रेजेंट द 50। 60 को कैसे लिखते हैं? 60 इज 50 प्लस 10, तो जब भी एडिशन होता है तो हमें छोटा न्यूमरल बाद में लिखते हैं, तो एल एक्स। 70 50 10 10, तो एल एक्स एक्स। नेक्स्ट 80 50 10 10 10, तो एल एक्स एक्स। 90 को हम कभी भी 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी नो 4 टाइम रिपीट नहीं होता है कोई भी सिंबल। तो 90 को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 10, और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो न्यूमरल पहले आएगा, तो एक्स सी। 100 क्या है? सी। नेक्स्ट 110। 110 का मतलब है 100 प्लस 10, तो सी एक्स। सी मीन्स 100 और एक्स मतलब 10 ऐड करना है। 120 100 प्लस 10 प्लस 10, सी एक्स एक्स। 150 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 50, सी एल। 200 को 2 टाइम्स 100, तो सी सी। 110 को 100 प्लस 10, तो सी सी एक्स। 300 मीन्स 3 टाइम 100, तो सी सी सी। 400 को हम 4 टाइम सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी न्यूमरल 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम 400 को लिखेंगे 500 माइनस 100, इट्स सी डी। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल। 129 को रोमन न्यूमरल में फाइंड करना है, तो 129 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9, तो 100 को क्या लिखते हैं? सी। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। और 9 को क्या लिखते हैं? 9 को हमें पता है, हमने देखा था 9 को हमेशा 1x लिखते हैं, तो यहाँ 1x लिख दिया। नेक्स्ट 254 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 100 200 प्लस 50 प्लस 4, तो 100 को क्या लिखते हैं? सी। 50 को एल, और 4 को क्या लिखते हैं? 1v। नेक्स्ट है 349। 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 प्लस 49 को 40 प्लस 9, मीन्स टू से कि 349 को क्या लिखा? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 9, तो 100 को क्या लिखते हैं? सी। 3 टाइम 100 हो गया। 40 को क्या लिखते हैं? एक्सएल। हमने ऊपर देखा था 40 को एक्सएल लिखते हैं। 9 को क्या लिखते हैं? आई एक्स, हमने अभी यहाँ देखा था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट द न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, एड देम देन राइट द आंसर बैक इन रोमन न्यूमरल्स। मीन्स टू से हमें रोमन न्यूमरल्स गिवन है, रोमन न्यूमरल्स को पहले हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, फिर उन्हें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें उसे वापस रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है। तो एल आई एक्स, एल क्या होता है? एल हमने देखा 50 है। आई एक्स को क्या लिखते हैं? 9, तो दिस इज 59। 50 प्लस 9 59। देन सी एल, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। आई एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को। तो सबको ऐड करेंगे तो हमें 218 फाइंड होगा। 218, तो अब हमें 218 को वापस रोमन नंबर्स में लिखना है, तो 218 रोमन नंबर है।
तो 218 को कैसे फाइंड करेंगे? 100 प्लस 18 को कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। तो 100 को C, इस 100 को C, 10 को X, 5 को V और 3 टाइम 1 है तो 3 टाइम I। अब नेक्स्ट है CX C1V। तो C को कैसे लिखते हैं? C को लिखने के लिए 100 C को X को XC है तो XC किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब 100 में से X माइनस करना है तो 90 को रिप्रेजेंट करता है XC। 1V किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 को। देन L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। X किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। और V 111 यानी कि 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो 60 प्लस 8, इनको जब ऐड करेंगे तो 262 गेट होगा। तो 262 को हमें वापस न्यूमरल में फाइंड करना है। तो न्यूमरल में फाइंड करने के लिए रोमन न्यूमरल्स में तो 262 को हम 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1। तो 100 को C, नेक्स्ट 100 को C, 50 को L, 10 को X और 1 तो I 2 टाइम। नेक्स्ट है CCI प्लस CXLV। तो 3 टाइम C है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 मीन्स टू से 300 और I को क्या बोलते हैं? 1 तो 301। द नेक्स्ट इज CXLV। तो C को 100, XL किसको रिप्रेजेंट करता है? 40 को। V किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को। तो ऐड करेंगे 301 में 145 ऐड करेंगे तो 446 को वापस न्यूमरल्स में तो 400 प्लस 40 प्लस 6। 400 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब हम 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 500 मीन्स टू से D और C माइनस, जब भी माइनस करते हैं तो उसके पहले लिखते हैं तो CD। 40 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 40 को XL। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? VI। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 1F। राइट इन द रोमन न्यूमरल्स 92 को कैसे राइट करते हैं? 90 प्लस 2। तो 90 को कैसे लिखते हैं? 90 को हम 100 माइनस 10 लिखते हैं तो 100 माइनस 10 मीन्स टू से XC लिखते हैं तो 90 को XC और 2 को कैसे लिखेंगे? 1II। राइट द ईच फैक्टर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, फाइंड देयर प्रोडक्ट एंड राइट बैक इनटू न्यूमरल्स। मतलब मीन्स टू से हमें क्या करना है? रोमन न्यूमरल्स को पहले हिंदू अरेबिक में फाइंड करना है, देन उनका प्रोडक्ट करना है और राइट बैक इनटू द रोमन न्यूमरल। द क्वेश्चन इज IX मल्टीप्लाई बाई L। तो IX किसको रिप्रेजेंट करता है? 9 को। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जब 45 450। अब 450 को हमें वापस रोमन न्यूमरल में लिखना है तो 400 प्लस 50। तो 400 को कैसे लिखते हैं? 500 माइनस 100 प्लस 50। तो 500 माइनस 100 मीन्स टू से हमें D में से क्या माइनस करना है? 100 तो C आगे लगा देंगे हम। तो 400 को लिखते हैं CD, 50 को लिखते हैं L, तो 450 को लिखेंगे CDL। तो रिमेनिंग आर फॉर यू एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।